बेहद दुखद खबर में ताज़ा अपडेट ये है कि इस वक्त मरने वालों की जो संख्या है वो 238 क्रॉस कर चुकी है और घायलों की संख्या 900 से पार जा चुकी है। हादसा कल 7:20 शाम को जुमे के रोज़ पेश आया, जब कोरामंडल एक्सप्रेस टकरा गई एक दूसरी जो कि बेंगलुरु से कलकत्ता जा रही थी। उस ट्रेन से टकराने के नतीजे में इतना बड़ा हादसा पेश आ गया। आपको ये बताते चलें कि इससे पहले 2022 में भारत के रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने एक सुरक्षा कवच के हवाले से बातचीत की थी और उन्होंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम के ज़रिए से इसको बताया था और कहा था कि अगर दो ट्रेनें आपस में सामने आ जाती हैं तो भारत एक ऐसा सुरक्षा कवच डेवलप करने जा रहा है जिसके अंतर्गत दो ट्रेनें, हाई स्पीड लेवल की ट्रेनें अगर सामने आ जाती हैं तो उस सुरक्षा कवच के ज़रिए से ब्रेक लग जाता है और दोनों ट्रेनें कोलैप्स करने से बच जाती हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही थी और एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था। वो बता रहे थे कि दो ट्रेनें बहुत हाई स्पीड में आ रही हैं, एक में वो खुद बैठे हुए थे, एक रेलवे अधिकारी बैठे हुए थे और दोनों को उन्होंने साफ साफ वीडियो के माध्यम से विजुअलाइज़ किया था और दिखाया था कि किस तरीके से इस सुरक्षा कवच के ज़रिए से दोनों ट्रेनें आपस में टकराने से बच गई। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल उसी सुरक्षा कवच को लेकर के सामने आ रहा है कि जिस सुरक्षा कवच की बात बार बार कर रहे थे रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, आज वो सुरक्षा कवच क्यों नहीं काम कर पाया? क्या सुरक्षा कवच केवल और केवल दिखाने के लिए किया गया था, जिसका पूरे गाजे बाजे के साथ प्रचार प्रसार किया गया था? प्रधानमंत्री ने उसको क्रेडिट लिया था, उनका फोटो लगाया गया था और इसको बहुत बड़े उपलब्धि के तौर पर पेश किया गया था। लेकिन आज जब ये इतना बड़ा हादसा हो गया, रेल हादसा हुआ, तो ऐसी सूरत में सवाल उठना तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि आखिर उस सुरक्षा कवच का क्या? केवल 2-4 ट्रेनों में सुरक्षा कवच लगा देने से वाहवाही लूट ली जा सकती है और वाहवाही के बाद उसको एक तरीके से प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया जाता है। यही वजह है कि आज जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया अश्वनी वैष्णव से और कहा कि आपने जिस गाजे बाजे के साथ ये प्रचार प्रसार किया था, आखिर वो कहाँ चला गया? एक दूसरा सवाल और भी लोग कर रहे हैं कि जब रेल हादसा हुआ, उस रेल हादसे के दौरान अश्वनी वैष्णव हादसा का वो जायज़ा लेकर के जब वो निकल रहे थे तो लोगों ने उस तस्वीर के साथ कैप्शन लिखना शुरू किया और लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी भी उपलब्धि का क्रेडिट लेना होता है तो वो खुद सामने आते हैं, लेकिन जब किसी तरह का कोई मामला पेश आ जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो वो खुद अपना चेहरा हटा लेते हैं और अपने मंत्रियों संतरियों को लगा दिया जाता है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बचा रहे। ये बहुत ही होशियारी के साथ, चालाकी के साथ ये किया जाता है और ये सारे लोग समझते हैं, लेकिन आम जनता इन तमाम चीज़ों को समझ नहीं पाती है। तो यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है इस रेल हादसे के बाद। दोस्तों, इस रेल हादसे के ताल्लुक से आपको अपडेट दे दें कि जब कल ये रेल हादसा हुआ उड़ीसा के बालासोर में, तो उस वक्त बहुत बड़ी ट्रेजेडी उस वक्त सामने आ गई जब जैसे ही अनाउंस किया गया कि एनडीआरएफ को लगाया जा रहा है, एयरफोर्स को लगाया जा रहा है, तो इतना तो नज़र आ रहा था कि ये बहुत बड़ी हैपनिंग है, वरना नॉर्मल सिचुएशन में एयरफोर्स को नहीं लगाया जाता है। एनडीआरएफ हाँ ज़रूर तुरंत काम करने लगती है, लेकिन एयरफोर्स का जब भी डिप्लॉयमेंट होता है तो बहुत ही बड़ी और ख़तरनाक परिस्थितियों में होता है। यही कारण है कि जैसे ही एयरफोर्स की घोषणा की गई, फ़ौरन ये अनुमान लगाया जाने लगा कि मृतकों की संख्या काफ़ी रैपिडली बढ़ सकती है और वही हुआ जिसका अंदाज़ा था। हमने रात के करीब 1-1:30 बजे एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने 50 लोगों की कैजुअलिटीज़ को उसमें रिपोर्ट किया था। लेकिन अब जब इस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब कैजुअलिटीज़ की संख्या 200 से 38 क्रॉस कर चुकी है और घायलों की संख्या उस वक्त हमने 300 बताया था और अब घायलों की संख्या 900 से अधिक क्रॉस कर चुकी है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि यह हादसा कितना बड़ा था। तो इस तरह इस रेल हादसे की डेंसिटी का अंदाज़ा इन तमाम विजुअल से लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेन के डब्बे इधर उधर हो चुके हैं, यानी खिलौनों के डब्बों की तरह टूट फूट चुके हैं। अब ऐसी सूरत में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा भयानक हादसा रहा होगा। तो ये सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर उस भारत सुरक्षा कवच का क्या, जिसके बारे में इतना ज़्यादा हंगामा किया गया था 2022 में और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीटा गया था। तो दोस्तों, ये ताज़ा अपडेट थी। आगे जो कुछ भी अपडेट होगा इस हिस्से में हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस चैनल के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर अपनी राय दे सकते हैं। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।